नमस्कार दोस्तों, कल हम हाइड्रोकार्बन श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हाइड्रोकार्बन श्रेणियों का आगे अध्ययन करेंगे। कल संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी एल्केन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणियां एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया था। इसमें हमने एल्केन श्रेणी पढ़ी थी। एल्केन श्रेणी हमने पढ़ ली। आज हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो एल्कीन और दूसरी है एल्काइन। तो ये दो प्रकार है, एल्कीन और एल्काइन। तो आज हम एल्कीन का अध्ययन करेंगे। एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी कौन सी होती है? तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी होती है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। यानी वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। यह है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में अनुलग्न क्या लगता है? अनुलग्न क्या लगेगा? एल्कीन में अनुलग्न लगता है ईन, जो कि मैंने आपको कल बताया था। पूर्व लग्न आपको ध्यान में रखना है। पूर्व लग्न आपको पता है, कल भी बताया था। पूर्व लग्न एक कार्बन है तो पूर्व लग्न मेथ होता है, दो कार्बन है तो एथ होता है, तीन कार्बन है तो प्रोप होता है, चार कार्बन है तो पूर्व लग्न ब्यूट होता है, पांच कार्बन है तो पूर्व लग्न पेंट होता है, छह कार्बन है तो पूर्व लग्न हेक्स होता है। तो इस प्रकार पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर हम यौगिक का नामकरण करते हैं। और यौगिक का सूत्र बनाने के लिए हमको सामान्य सूत्र का उपयोग करना पड़ता है। एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। n क्या है? n है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या n का अर्थ है कार्बन की संख्या। अगर एक कार्बन है तो मेथ होगा, दो कार्बन है तो एथ होगा। तो कहने मतलब जो भी होगा यौगिक, जैसे एथेन, जो एथीन प्रोपीन है, उसमें हम कार्बन के अनुसार, पूर्व लग्न के अनुसार इस सूत्र में n की जगह कार्बन की संख्या रख देंगे, 1 2 3 4 जो भी है वो कार्बन रख देंगे। तो एल्केन श्रेणी के जो यौगिक का नामकरण करते हैं, तो इसका जो पहला यौगिक होता है, एल्केन श्रेणी का जो प्रथम यौगिक होता है, वो प्रथम यौगिक एथ प्लस ईन। एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम यौगिक होगा वो एथ प्लस ईन यानी एथीन होगा। क्यों होगा? मेथिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेथिन में एक कार्बन है और एक कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड दिखा नहीं सकते। इसलिए इस एल्कीन श्रेणी का जो पहला यौगिक होगा वो एथ प्लस ईन, एथीन। क्योंकि डबल बॉन्ड दर्शाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। इसलिए एल्केन श्रेणी का जो प्रथम यौगिक होगा वो एथीन होगा। पहला यौगिक क्या होगा? एथीन। अब एथीन का आपको कह रहे एथीन का सूत्र कैसे बनता है? तो सूत्र बनाने के लिए हमको सामान्य सूत्र उपयोग में लेना पड़ेगा। एथ में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इस n की जगह क्या रख देंगे? 2 कार्बन। H2 वापिस गुणा में n आ गया तो गुणा में वापिस 2 कर दिया, तो इसका सूत्र हो गया C2H4।
ये सूत्र हो गया एथीन का। अब इसकी संरचना C2H4 के संरचना सूत्र कैसे बनता है एथीन का? तो संरचना सूत्र बनाने कितने कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को ऐसे लिख लिया। तो 2 कार्बन है तो दोनों के बीच में क्या दिखाना है? द्विआबंध दिखाना, तो द्विआबंध दिखा दिया। अब इन दोनों कार्बन की संयोजकता कितनी है? अभी इस कार्बन की भी 2 है, इस कार्बन की संयोजकता कितनी है? 2। हमको प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी करनी है? 4 करनी है। तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तब इसकी संयोजकता 4 होगी। 1 2 3 4। इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसकी संयोजकता भी 4 हो गई। 1 2 3 4। तो ये इस एथीन का संरचना सूत्र हो गया। ये एथीन का सूत्र और ये संरचना सूत्र, अणु सूत्र है भैया ये। और ये हो गया संरचना सूत्र, एथीन का अणु सूत्र और एथीन का संरचना सूत्र। और दूसरा यौगिक कौन सा होगा? दूसरा यौगिक में प्रोप में हम क्या जोड़ देंगे? ईन जोड़ देंगे। प्रोप में ईन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। जैसे इसमें दूसरा यौगिक एल्केन श्रेणी का जो सेकंड यौगिक है वो हो गया प्रोप प्लस ईन, तो क्या हो गया? प्रोपीन। तो प्रोपीन का अगर हम अणु सूत्र बनाते हैं तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3 और H2 गुणा N का मतलब वापस 3 आ रहा है गुणा में, तो C3H6। तो एल्किन क्या कहता है हमको? एल्किन कहता है कि जितने कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन करने हैं। जितने आपके कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन उस यौगिक के सूत्र में होगा। तो 3 के दुगुने कितने हो गए? 6। इसी तरह प्रोपीन की जगह मैं अगर ब्यूटेन लिखूं तो ब्यूटेन में क्या होगा? 4 कार्बन, तो C4 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? दुगुने 8। तो अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं C3, 3 कार्बन है, 1 2 3। अब डबल बॉन्ड दिखा दो कहीं पर भी, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ दिखा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता कितनी है? पहले कार्बन की 1 संयोजकता है, 1 बंद है तो इसका मतलब इसकी संयोजकता भी 1 है। ठीक है, तो 1 है तो इस पे कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तब इसकी संयोजकता कितनी होगी? इस कार्बन की संयोजकता 4 होगी। 1 2 3 4। इसकी संयोजकता कितनी? बीच वाले की। एक तो ये इधर वाली संयोजकता, एक ये, एक ये, 3 संयोजकता है। तो इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 1 ही जुड़ेगा, 4 हो जाएगी संयोजकता। इस कार्बन पे कितनी संयोजकता है? 20 कार्बन की, 1 और 2, तो इस पे 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे तो इसकी संयोजकता 4 होगी। तो C3H6 और ये इसका अणु सूत्र और ये संरचना सूत्र हो गया इसका प्रोपीन का। इसी तरह ब्यूटीन का संरचना सूत्र बनाते हैं तो 4 कार्बन, डबल बॉन्ड दिखा दिया कहीं पर भी। अब इस पहले कार्बन पे कितने जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। इस पे 1 2 3 है, इसकी संयोजकता तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस पे इसकी संयोजकता कितनी है? 1 2 3। इस पे भी 1 जुड़ेगा, इसकी संयोजकता 1 है तो इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इस प्रकार हम एल्किन श्रेणी के यौगिकों के सूत्र और संरचना सूत्र और यौगिकों का नाम हम बना सकते हैं। अब हम तीसरी श्रेणी पढ़ेंगे, एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी के बारे में आपको बताता हूँ। एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। एल्काइन श्रेणी वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। इसमें अनुलग्न क्या होगा? अनुलग्न होगा आयन। क्या होगा? अनुलग्न आयन, अनुलग्न आयन लगेगा इसमें। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र
सामान्य सूत्र जितने कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन करके 2 माइनस कर दो हाइड्रोजन वापिस, तो वो उसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, -2 लग जाएगा इसमें। अब इसका जो प्रथम यौगिक होगा वो क्या होगा? मेथाइन तो बन नहीं सकता। मेथाइन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन। मेथ में 1 कार्बन होता है। तो इसी एल्किन की तरह इसका भी जो प्रथम यौगिक होगा वो होगा एथ प्लस आइन। तो क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका प्रथम यौगिक क्या होगा? एथाइन हो जाएगा इसका प्रथम यौगिक, एथाइन। दूसरा यौगिक कौन सा होगा? प्रोप प्लस आयन, प्रोपाइन। तीसरा यौगिक ब्यूट प्लस आयन, ब्यूटाइन। चौथा यौगिक पेंटाइन। इस प्रकार इसकी यौगिक बन जाएंगे। सूत्र कैसे बनेगा? एथाइन कितने कार्बन होते हैं एथ में? 2 तो 2 के दुगुने कितने हो गए? 4 में से 2 वापस माइनस कर दिए तो 2, तो C2H2। इसी तरह इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, 3 के दुगुने 6 में से 2 वापस कम कर दिए तो 4। इसी तरह ब्यूटाइन 4 कार्बन है, 4 के दुगुने 8 में से 2 कम कर दिए तो 6। इसका क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, 5 के दुगुने 10 में से 2 कम कर दिए तो 8। ये इनके अणुसूत्र हो गए। अब इनकी संरचना कैसे बनेगी? जैसे इसकी संरचना कैसे बनेगी? C2H4 की तो 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है बीच में। अब इन दोनों कार्बन की संयोजकता कितनी है? अभी 3 है, 4 संयोजकता कंप्लीट करनी है, तो एक इस पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक इस पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। 2 हाइड्रोजन थे, दोनों जुड़ गए, कार्बन की संयोजकता भी संतुष्ट हो गई। इसी तरह इसका बनाते हैं C4 वाले का। 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया कहीं पर भी, यहाँ दिखा दिया। इस कार्बन की एक संयोजकता है भी, तो 3 जोड़ सकते हैं इस पे। इस कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो इस पे कुछ भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट है। इन दोनों कार्बन पे कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इनकी संयोजकताएं 4 कंप्लीट है। अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी है? 1 है लास्ट वाले की, तो इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो इसकी संयोजकता भी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनके संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी हाइड्रोकार्बन श्रेणियां होगी। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनके प्रथम 6 सदस्य, कोई सी भी श्रेणी है उसके प्रथम 6 सदस्यों के नाम, उनके सूत्र, अणुसूत्र, संरचना सूत्र ये पूछते हैं एग्जाम में। कोई से भी यौगिक का नाम और उसका सूत्र पूछ ले, कोई से भी यौगिक की संरचना पूछ ले, तो आप इजी में आप इनको समझ के आप बना सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन श्रेणियां मैंने आपको बता दी, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी होती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार की श्रेणियां होती है, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, अनुलग्न एन लगता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है सब जगह, ठीक है। एल्केन श्रेणी के यौगिक थे वो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन थे। उसी तरह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणियां जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। द्विआबंध पाया जाता है वो श्रेणी एल्कीन होती है। त्रिआबंध पाया जाता है कार्बन के मध्य, वो होती है एल्काइन। तो एल्कीन श्रेणी थी, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध था, अनुलग्न ईन था, ठीक है। उसके यौगिक कौन कौन से थे? पहला यौगिक एथीन था, उसमें यही बात ध्यान रखनी है। कई बार पूछ लेते हैं इस श्रेणी का प्रथम यौगिक कौन सा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो एल्कीन श्रेणी में एथीन से स्टार्ट होगा और इसी तरह एल्काइन में एथाइन से स्टार्ट होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।